हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसइंफेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपका RSPCB राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो सिलेबस है उसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसी का टॉपिक है डिसइंफेक्शन, जो कि वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट में काम में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को, यहाँ पर आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे देखकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो कि आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो डिसइंफेक्शन की बात करते हैं। डिसइंफेक्शन इज द क्रूशियल स्टेप्स इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एम टू डिस्ट्रॉइंग द इनएक्टिव पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, parasites, ensure the safety of drinking water and treated wastewater. Disinfection helps prevent the transition of the waterborne diseases, ensures the water meets regulatory standards for public health. अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले आपका एक नॉर्मल वाटर आया, ठीक है। उसके बाद उस नॉर्मल वाटर में आपने क्या किया, स्क्रीनिंग कर लिया, अलग अलग है ना, क्या कर लिया अपन ने, स्क्रीनिंग। आपने स्क्रीनिंग कर ली। स्क्रीनिंग के बाद आपने कोगुलेशन फ्लोकुलेशन पढ़ा अपन ने, है ना, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन, ठीक है। कोगुलेशन फ्लोकुलेशन के बाद अपन ने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, फिल्ट्रेशन पढ़ा अपन ने, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के बाद अपन आ गए इधर, सॉरी, कोगुलेशन के बाद अपन ने पढ़ा सेटलिंग। दोस्तों ये सारे के सारे लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सेटलिंग के बारे में, फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन में अपन ने रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पढ़ा। अब उस फिल्ट्रेशन के बाद ये प्रोसेस आता है डिसइंफेक्शन का। आइए स्टार्ट करते हैं। डिसइंफेक्शन इज टिपिकली वन ऑफ द फाइनल स्टेजेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉलोइंग कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो कोगुलेशन हो गया, उसके बाद फ्लोकुलेशन हो गया, उसके बाद सेडिमेंटेशन हो गया, उसके बाद फिल्ट्रेशन हो गया। इन चारों टॉपिक के वीडियो जो हैं वो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए। द गोल ऑफ डिसइंफेक्शन इज टू एलिमिनेट द इनएक्टिवेट रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजोन्स इन दी ट्रीटेड वाटर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बच गए हैं, जो पैथोजोन्स बच गए हैं, उनको ट्रीट करना ही इसका उद्देश्य है। अब क्या क्या मेथड है डिसइंफेक्शन के, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है क्लोरिनेशन है, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन है, क्लोरोमिन ट्रीटमेंट है, ओजोनेशन है, AOP एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोक्लोरिनेशन है और सिल्वर आयोनाइजेशन है। इसमें से चार मेथड जो हैं शुरू के, क्लोरिनेशन, अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन, क्लोरीमिन ट्रीटमेंट और ओजोनेशन, ये चारों ट्रीटमेंट हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं और ये वाले जो हैं हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर दीजिए। अब वेस्ट वाटर डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या है। डिसइंफेक्शन इज ऑल्सो एसेंशियल इनएक्टिव पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ट्रीटेड एफ्लुएंट बिफोर डिस्चार्ज इनटू एनवायरनमेंट। कॉमन डिसइंफेक्ट मेथड इंक्लूड क्लोरीनेशन, UV डिसइंफेक्शन एंड ओजोनेशन। जब भी हम पानी को फाइनल स्टेज में पीने योग्य पानी बनाने के लिए या फिर उसको फाइनल यूज़ के लिए हम जब किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ने वाले होते हैं तो उससे पहले हमें उसका डिसइंफेक्शन करना पड़ता है। सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस आता है उसका नाम है क्लोरिनेशन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको एक ना एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। क्लोरिनेशन की बात करते हैं। क्लोरिनेशन क्या होता है, वाइडली यूज्ड मेथड फॉर डिसइंफेक्शन इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ क्लोरीन गैस, सोडियम हाइपोक्लोराइट और अदर क्लोराइड कंपाउंड टू water to kill or inactivate pathogenic microorganisms such as bacteria and viruses and provide residual protection against microbial रिकंटेमिनेशन ड्यूरिंग दी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप क्लोरीन का यूज़ करते हैं, अलग अलग फॉर्म में क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, क्लोरीन गैस के रूप में, सोडियम हाइपोक्लोराइट के रूप में। तो ये क्या करता है, क्लोरीन का अणु बनाता है जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत खतरनाक डिसइंफेक्टेंट होता है। मतलब वो जो है उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको वो किल कर देता है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन तक ये उसी में रहता है। Chlorination is a commonly used in water treatment to disinfect both surface water and groundwater. The goal of chlorination is to destroy the inactive pathogenic microorganisms, prevent waterborne diseases, maintain a disinfectant residuals and protection of the water distribution system. तो water distribution system में हमें एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करना है। देखिए ये अब मेरा रो वाटर है। अब इसके अंदर रो वाटर में क्या क्या है अवेलेबल चीज़ें, डर्ट अवेलेबल है, गंदगी अवेलेबल है, बैक्टीरिया अवेलेबल है, डिसइंफेक्टेंट विद क्लोरीन। जब हम इसे क्लोरीन के साथ जो है डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो इसमें ये सारा का सारा जो है क्लोरीन के जो अणु हैं वो आ जाते हैं और ये हमारा टैप वाटर बन जाता है जिसे हम
बाद में यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, क्लोरीन के सोर्सेज मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो आता है क्लोरीन गैस। डायरेक्ट एडिशन टू क्लोरीन गैस इज वन ऑफ द मेथड्स फॉर क्लोरीनेशन टिपिकली यूज्ड इन लार्जर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। जो बड़ी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होती है पूरी सिटी के लिए, वहाँ पर डायरेक्ट क्लोरीन गैस को उसके अंदर छोड़ा जाता है। दूसरा आता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? NaOCl, है ना, ये याद रखना, सोडियम हाइपोक्लोराइट NaOCl। क्या याद रखेंगे आप? सोडियम हाइपो, जहाँ पर हाइपो आता है वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लग जाता है, तो है ना, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। लिक्विड ब्लीच, जिसे क्या इसका दूसरा नाम क्या है? लिक्विड ब्लीच, ये भी पूछा जा सकता है। विच इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इज यूज फॉर स्मॉलर ट्रीटमेंट प्लांट एंड स्मॉलर स्केल एप्लीकेशन। छोटी एप्लीकेशन के लिए जो इसका पाउडर आता है उसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का भी कई जगह यूज़ किया जाता है, कैल्शियम CaOCl2, है ना। दिस सॉलिड फॉर्म ऑफ क्लोरीन दैट इज ऑफन यूज फॉर इमरजेंसी डिसइंफेक्शन और एरियाज वेयर लिक्विड क्लोरीन इज नॉट फिजिबल। जहाँ पर लिक्विड क्लोरीन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर हम पाउडर के रूप में, जो स्विमिंग पूल होते हैं, कहाँ पर, है ना, स्विमिंग पूल जो होते हैं उसके अंदर इस टाइप की क्लोरीन का यूज़ किया था आपने ना, कि क्लोरीन डला हुआ है, क्लोरीन डला हुआ है। अब क्लोरीनेशन की डोसिंग कैसे होती है? क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर एट ए केयरफुली कंट्रोल्ड डोसेज टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन। द डोसेज इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट एंड कॉन्टैक्ट टाइम नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसइंफेक्शन। इफेक्टिव डिसइंफेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट टाइम अपने को चाहिए होता है, 30 मिनट 40 मिनट का, है ना। वो अलग अलग pH के, अलग अलग वाटर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लोरीन डिमांड, विच इज द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज पैथोजेंस इन द वाटर, इज ऑल्सो कंसिडर्ड व्हेन दे डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट डोसेज। क्लोरीन की डिमांड क्या होती है? जितनी हमें क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है पानी को ट्रीट करने के लिए, वो हमारी क्लोरीन की डिमांड होती है। अब कॉन्टैक्ट टाइम की बात करते हैं दोस्तों। इस वाली पर्टिकुलर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है अपने लिए। और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद यहाँ पर एक लाल कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही लेक्चर मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, तो मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँ, है ना। ठीक है, द मिनिमम कॉन्टैक्ट टाइम फॉर क्लोरीनेशन इज 30 मिनट। कितना काम टाइम होता है? 30 मिनट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। द कॉन्टैक्ट टाइम मस्ट डबल्ड फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप। द लॉन्गर द कॉन्टैक्ट टाइम द मोर इफिशिएंट द डिसइंफेक्शन प्रोसेस इज। जितना ज़्यादा क्लोरीन का टाइम होगा उतना ज़्यादा ही वो अच्छे से डिसइंफेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा आगे बढ़ के, क्योंकि अपना एग्ज़ाम बहुत करीब है, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम आ जाएगा। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, द स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट टाइम 30 मिनट्स अप्लाई एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट दिस मस्ट बी डबल्ड विद ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप। 30 मिनट जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप पे जो है हमें उसको टाइम को डबल करना पड़ेगा। क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर, वाटर क्वालिटी, द रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट टाइम डिटरमाइंड बाय द वाटर क्वालिटी। For example, if the highest pH ancidified is 7.5 and the lowest water temperature is 42 डिग्री Fahrenheit, the minimum chlorine contact time is 30 मिनट। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर 7.5 का pH है पानी का, 43 डिग्री टेम्परेचर है, तो मिनिमम 30। अभी यहाँ पर मैंने 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर का है, कॉन्टैक्ट टाइम 40 मिनट जब pH 7 हो, ठीक है। और रेजिडुअल लेना है क्लोरीन का 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। pH अगर ज़्यादा हो थोड़ा सा तो 7.5 के लिए 0.3, और pH बहुत ज़्यादा हो 0.4 लेना है मिलीग्राम पर लीटर। आपको पता है कि हमारा जो pH है वो 6.5 से लेके 8.0 तक होता है पीने योग्य पानी का pH। 32 से 49 तक है तो फिर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, 40 मिनट 0.3, 0.5, 0.6। देखा, अगर 10 डिग्री ड्रॉप हो रहा है तो थोड़ा सा क्लोरीन का जो डोसेज है वो इंक्रीज हो रहा है और टाइम भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो सारणी है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Formation of hypochlorous acid HOCl in the presence of water, chlorine reacts from hypochlorous acid and hypochlorite ions based on the pH of the water. HOCl is the more effective disinfecting from, while OCl contributes the residual protection in the distribution system. तो जो रेजिडुअल बच जाते हैं उनसे रिएक्ट करता है OCl और उसको थोड़ा बड़ा कर देता है, जिससे कि उसका रेजिडुअल प्रोटेक्शन हो जाए और हमें
अच्छा पानी मिल जाए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रीटमेंट होगा तो कहीं ना कहीं बीमारी हो सकती है। वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज कंटिन्यूसली मॉनिटर क्लोरीन लेवल्स एंड वाटर क्वालिटी टू मेंटेन प्रॉपर डिसइंफेक्शन एंड रेजिडुअल प्रोटेक्शन। द डोसेज ऑफ क्लोरीन में बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन दी वेरिएशन इन वाटर क्वालिटी, डिमांड एंड टेम्परेचर। अलग अलग वाटर क्वालिटी, डिमांड, उसके टेम्परेचर के ऊपर डोसेज को चेंज किया जा सकता है। डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? क्लोरीनेशन कैन लीड द फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्शन बाय प्रोडक्ट्स सच एज ट्राईहेलोमीथेन्स, ये आपका याद रखना है, THMs बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राईहेलोमीथेन्स बनते हैं, हेलो एसिटिक एसिड बनते हैं, HHS, एंड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर इन दी वाटर। रेगुलेशन एग्जिस्ट टू लिमिट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस बाय प्रोडक्ट्स। तो इन बाय प्रोडक्ट्स की जो है कंसंट्रेशन को लिमिट करने के लिए भी अलग अलग रेगुलेशंस हमें बताए गए हैं। Dechlororination. अब sometime dechlororination may be required to remove residual chlorine before the treated water is discharged into the environment, as high chlorine level can be harmful to aquatic life. जो जलीय जीव जंतु होते हैं उनके लिए अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हुई तो उनको वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, इवन मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस कारण से हमें कई बार उसका डीक्लोरिनेशन भी करना पड़ता है। क्लोरिनेशन जो है एक वेल स्टेब्लिश एंड इफेक्टिव मेथड है डिसइंफेक्शन के लिए, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटरबोर्न डिजीजेज, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। द चॉइस ऑफ क्लोरिनेशन मेथड ऑफ द स्पेसिफिक क्लोरिनेशन कंपाउंड यूज टू डिपेंड द साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट फैसिलिटी। प्रॉपर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग आर एसेंशियल टू इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ ट्रीटेड वाटर। दोस्तों क्लोरिनेशन अपना हुआ है, अब क्लोरामीन ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों देरी किस बात की है, एक छोटा सब्सक्राइब करना है जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। आप बड़ा सा लेक्चर है, आप लेक्चर पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और मैं पूरे के पूरे ट्राई करूँगा कि पूरे के पूरे लेक्चर आपके लिए जल्दी से जल्दी ला दूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराऊँ। थोड़ा आपके कमेंट अगर मुझे मिलेंगे क्वेश्चन कराने से रिलेटेड तो मैं करूँगा ज़रूर आपके लिए। अब क्लोरामीन ट्रीटमेंट इज ए वाटर डिसइंफेक्शन मेथड दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड अमोनिया टू प्रोवाइड द लॉन्ग lasting residual disinfection in drinking water. Chloramines which include monochloramine NH2Cl, dichloramine NHCl2, trichloramine NCl3 formed by reaction of chlorine Cl2 with ammonia. Chlorine treatment is used for its ability to provide persistent disinfectant residual throughout the distribution system while minimizing the formation of regulated disinfection byproducts. अब देखिए होता क्या है, हमें क्लोरामीन का ट्रीटमेंट करना, तो क्लोरीन जो है NH3 की जब रिएक्शन की जाती है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो हमें मिलता है जब एक H हट जाएगा, इस टाइप से होता है, आपने देखा ही होगा, है ना, इस टाइप से अपने पास इसकी संरचना होती है ना। तो ये एक H हटा, इसकी जगह Cl आ गया, है ना। फिर ये 2 H हट जाएंगे तो इसकी जगह Cl आ जाएगा, ये 3 H हट जाएंगे तो इसकी जगह Cl आ जाएगा। जब एक Cl आएगा तो उसे मोनोक्लोरामीन बोलेंगे, जब 2 Cl होंगे तो उसे डाईक्लोरोएमीन बोलेंगे, और जब N के साथ 3 Cl अणु जुड़े होंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे 3 मतलब ट्राईक्लोरोएमीन। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा आप। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स, Chloramines are formed by the reaction between chlorine and ammonia and water. The most commonly used form of chloramine in water treatment is monochloramine. सबसे पहले जो है NH2Cl ही बनता है, तो यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लोरामीन प्रोसेस में। The reaction typically takes places in 2 steps. First, chlorine and ammonia combine to form monochloramine. Over time, monochloramine may convert to dichloramine, NHCl2 and trichloramine, but monochloramine is the most स्टेबल एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो एक H अणु और Cl से रिएक्ट कर लेता है, फिर एक और Cl से रिएक्ट कर लेता है, तो टाइम के साथ वो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो मोनोक्लोरामीन है, याद रखना है आपको। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्लोरामीन्स के, लॉन्ग लास्टिंग रेजिड्यूल होता है, बहुत देर तक चलता है। क्लोरामीन्स प्रोवाइड्स ए परसिस्टेंस रेजिड्यूल डिसइंफेक्टेंट दैट रिमेन्स इन द वाटर एज इट ट्रैवल्स थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इंश्योर्स ऑनगोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोबायल कंटेमिनेशन। तो ये पूरे रास्ते में जो है, जब पानी सप्लाई हो रहा है नलों के द्वारा आपके घरों में, वहाँ तक भी ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे कि रास्ते में भी कहीं पर अगर माइक्रोबायल या कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ कंटेमिनेशन होता है, तो उसको भी दूर कर देता है। रिड्यूस्ड फॉर्मेशन ऑफ डिसइंफेक्ट बाय प्रोडक्ट्स, Chloramine treatment can help minimize the formation of regulated disinfection byproducts like trihalomethane, haloacetic acid when compared to the free chlorine. Reduce taste and odor issue. Chloramines are less likely to cause taste and odor issues in treated water compared to free chlorine. जो भी free chlorine है उसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो क्लोरामीन्स आर लेस लाइकली टू कॉज टेस्ट, मतलब टेस्ट इसकी वजह से नहीं आता और बदबू भी इसकी वजह से हमें देखने को नहीं मिलती, क्लोरीन में हमें पता पड़ जाता है।
डोसेज एंड कंट्रोल की बात करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी केयरफुली कंट्रोल द डोसेज ऑफ क्लोरोमीन एंड अमोनिया टू फॉर्म द डिजायर्ड लेवल ऑफ मोनोक्लोरोमीन, द स्पेसिफिक डोसेज डिपेंड ऑन दी वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, ये मोनोक्लोरोमीन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। Chloramine levels are residual monitoring continuously monitored to ensure that the desired residual disinfectant concentration is maintained throughout the distribution system। पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पाइप के थ्रू आपके घरों में आ रहा है, तो पूरे सिस्टम में वो चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। डीक्लोरिनेशन भी इसमें भी जरूरत पड़ती है, वेयर वाटर ट्रीटेड विथ क्लोरोमीन्स इज यूज प्रोसेस सेंसिटिव टू क्लोरोमीन्स फॉर डिस्चार्ज इनटू एनवायरनमेंट। डिक्लोरिनेशन में नेसेसरी टू रिमूव रेजिडुअल क्लोरोमीन्स, तो हमें डीक्लोरिनेशन वापस करना पड़ता है ना, वापस जो क्लोरीन है उसको हमें हटाना पड़ता है। हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, क्लोरोमीन्स आर जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्शन एंड हैव बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स इन मेनी वाटर, सालों से जो है दशकों से ये यूज़ किए जा रहे हैं। द पोटेंशियल फॉर नाइट्रिफिकेशन, द ग्रोथ ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट्स एसोसिएटेड वाटर क्वालिटी प्रॉब्लम इज कंसर्न दैट नीड्स टू बी मैनेज इन वाटर यूटिलिटी। क्योंकि इसमें अमोनिया यूज़ किया जा रहा है, तो नाइट्रोजन से रिलेटेड जो बैक्टीरियाज होते हैं नाइट्रीफाइंग, वो इसके अंदर ग्रो कर जाते हैं, और उस कारण से जो है हमें क्या बोलते हैं कि आपको वाटर जो एज यूटिलिटी सिस्टम में उस जो नाइट्रोजन की वजह से जो दिक्कत परेशानी हो रही है उसको मैनेज करना भी जरूरी है। स्पेशल कंसिडरेशन की बात करें, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट स्विच फ्रॉम फ्री क्लोरीन टू क्लोरोमीन्स मस्ट कंसिडर द इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल इक्विपमेंट यूज फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज क्लोरोमीन्स कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑफ फ्री क्लोरीन और सम मटेरियल्स। जो फ्री क्लोरीन होती या कुछ मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर क्लोरोमीन का डिफरेंट इफेक्ट होता है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर स्पेशल कंसिडरेशन, सारी मशीनरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, मटेरियल हमारा अच्छा होना चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो क्लोरोमीन भी जो है वाइडली यूज़ किया जाता है, डिसइंफेक्शन मेथड है, लास्ट तक उसमें रहता है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इसके लिए भी, और इफेक्टिवनेस इसमें एक बाय प्रोडक्ट्स का भी फॉर्म करता है ये। दोस्तों क्लोरिमिनेशन भी हमारा हो गया है, क्लोरोएमीन भी हो गया है, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए काम करता रहूं। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन की बात करता हूं। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन इज वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट यूटिलाइज द अल्ट्रावायलेट लाइट टू इनएक्टिव एंड डिसरप्ट डीएनए माइक्रोऑर्गेनिज्म रेंडरिंग देम इनकेपेबल ऑफ रिड्यूसिंग एंड कॉजिंग डिजीजेस। यूवी डिसइंफेक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड सम पैरासाइट्स। तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हम क्लोरीमिन से यूज़ कर रहे हैं या क्लोरिनेशन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर क्या किया जाता है कि अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्थित हैं वो उस अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण क्या हो जाते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं, या डिजीज़ नहीं होती, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं वो वायरस, और वो मर जाते हैं ना। देखिए इस टाइप से जैसे वाटर इनलेट होता है यहाँ पर, इसके अंदर ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं, ये पानी के अंदर लाइट है और यहाँ से पानी इसके अंदर बहेगा, पानी बह के वो यहाँ से निकल जाएगा ना, ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स इसके अंदर हमेशा रहेगी। तो इस टाइप से हम उस अल्ट्रावायलेट लाइट्स में निकाल लेते हैं, जिससे क्या होगा कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं सारे सारे इनएक्टिवेट हो जाएँ। ठीक है। UV disinfection is typically employed as one of the final steps in water and wastewater treatment process: coagulation, flocculation, sedimentation, filtration. The primary goal of UV disinfection is to inactivate harmful microorganisms to ensure safe and clean water for consumption और discharge. Consumption और discharge के लिए हमें safe drinking water का यूज़ करना है, इसलिए UV ट्रीटमेंट किया जाता है। इस टाइप की एक लाइटिंग होती है, अपने पास इस टाइप का एक इक्विपमेंट होता है जिसकी सहायता से किया जाता है। यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम कंसिस्ट यूवी लैम्प हाउस्ड इन रिएक्टर चैम्बर। द लैम्प इमिट यूवी लाइट्स एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, यूजुअली 254 नैनोमीटर्स। ये याद रखना है कि यूवी जो रिएक्टर होता है पानी की शुद्धिकरण में, उसकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 254 नैनोमीटर। दैट इज जर्मिसाइडल, मीनिंग इट कैन इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय डिसरप्टिंग देयर डीएनए। उनका डीएनए खत्म कर देता है उनको। तो इस तरह से यूवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास कैसे एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेंट है वो वर्क करता है। यहाँ इसमें पावर सप्लाई है ना, ये वाटर इनलेट है, ये जो है ये लाइट है, अभी अपन ने जो चीज़ देखी ना, ये लाइट है जिससे रोशनी निकलती रहती है, और यहाँ पर हमारा वाटर आउटलेट है। ठीक है। यूवी की जो वेट 254 के आसपास 253.7 नैनोमीटर इस वेवलेंथ पे वो काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो ये देखिए 780 तक इसके अंदर वेवलेंथ होती है।
शॉर्ट वेव यूवी लाइट डिसोसिएट विद डीएनए विद इन द लिविंग सेल्स विद प्रिवेंट्स फर्दर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो डीएनए है, ये जो क्या बोलते हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, इनके डीएनए से ये रिएक्ट कर लेता है और उनको फर्दर ग्रोथ के लिए क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देती है लाइट जो है वो डीएक्टिवेट कर देती है। आप पानी यहाँ से डालते हो, पानी से फ्लो होता 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 धीरे 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 फ्लो होता होता वो कहाँ से, है ना, लाइट के थ्रू, और वो यहाँ से निकल जाता है। इसके अंदर देखिए ये बीच वाला यूवी लैंप है, ये जो है क्वार्ट्ज की स्लीव है, रिएक्टर चैम्बर इसको हम बोलते हैं, और ये माउंटिंग क्लिप्स है जिससे हम माउंट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। ऊपर वाला फोटो दिखाया ये कुछ ऐसा ही है, माउंटिंग क्लिप सब चीज़ें यही है। इसी को थोड़ा सा और डिटेल में मैंने आपको दिखा दिया है ना, ठीक है। बड़े पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन जो है वो काम करता है। एक्सपोजर टू यूवी लाइट्स, दोस्तों वाटर फ्लो थ्रू द रिएक्टर चैम्बर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द वाटर आर एक्सपोज टू द यूवी लाइट्स। द यूवी लाइट्स पेनिट्रेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डैमेज देयर जेनेटिक मटेरियल, प्रिवेंट्स देम फॉर रिप्रोड्यूसिंग। उनको मतलब ख़त्म कर देता है, रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं वो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनएक्टिवेशन हो जाता है। द एक्सटेंट ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द यूवी डोज विच इज अ फंक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट इंटेंसिटी एंड द कॉन्टैक्ट टाइम बिटवीन द अल्ट्रावायलेट लाइट एंड द वाटर। जितनी देर तक वो रहेगा उस तरह में वो ज़्यादा काम करे। द हायर द यूवी डोज द मोर इफेक्टिव द इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूवी सिस्टम आर डिजाइन टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड यूवी डोज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए आप उसके लिए क्या नाम है, पीने योग्य पानी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग थोड़ा अलग चीज़ इस तरीके से होगा। वेस्ट वाटर को ट्रीट कर रहे हैं, पानी को नदी में छोड़ने के लिए, तो उस तरीके से अलग ट्रीट होगा, है ना। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की बात करें, यूवी डिसइंफेक्शन सिस्टम आर इक्विप्ड विद सेंसर एंड कंट्रोल टू मॉनिटर इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इंश्योर इट रिमेन द रिक्वायर्ड लेवल। तो जो उसके अंदर मैंने आपको बताया ना ये पट्टी होती है, तो इस तरह से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड लेवल के आसपास ही वो रहे, ठीक है। नो केमिकल, और इस सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर कोई केमिकल और रेजिडुअल नहीं होता है, तो मनुष्य शरीर को, और एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिसइंफेक्टेंट मेथड है ये, है ना। लिमिटेशन क्या है, effective against a wide range of microorganisms, but it may not be effective in treating turbid water as suspended particles can block the UV light and reduce the effectiveness। तो जो अगर मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर घुले हुए आ गए तो वो क्या करेंगे, उसको रोक देंगे, और कई बार वो ऐसा होता है कि उस लाइट की वजह से वो जो जीवाणु कीटाणु मरने हैं, क्योंकि वो भी बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो उस लाइट को रोक देते हैं और वो कहीं ना कहीं उससे बच के निकल जाते हैं। System maintenance, regular maintenance is required to ensure that the UV lamps remain operational. This includes cleaning the quartz sleeves that protect the lamp and replacing the lamps with their output damage। तो सिस्टम का मेंटेनेंस हमें टाइम टू टाइम करना पड़ता है। क्वार्ट्ज स्लीव्स को मतलब, है ना, जो लैम्प को प्रोटेक्ट करती है उसको रिप्लेस करना पड़ता है ना, जब भी आउटपुट थोड़ा कम होने लगता है। कॉम्प्लीमेंट्री डिसइंफेक्शन, सम केसेस यूवी डिसइंफेक्शन इज यूज्ड टू इन कॉम्बिनेशन विद अदर डिसइंफेक्शन मेथड सच एज क्लोरिनेशन टू प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन एंड रेजिडुअल डिसइंफेक्टेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, नदी से आपके घर तक जो पानी आ रहा है शुद्ध होता हुआ, तो उस बिटवीन वो कई जगह पर अल्ट्रावायलेट लाइट को डाल के रखते हैं जिससे कि वो उससे गुजरते रहता है, और वो भी साथ में क्लोरामीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, तो सबके सब वो साथ में ट्रीट करते रहते हैं पानी को। तो यूवी डिसइंफेक्शन भी हो चुका है, मैंने बोला था आपको 4 हम पढ़ने वाले हैं। यूवी डिसइंफेक्शन इज वैल्यूबल मेथड फॉर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड ट्रीटिंग वेस्ट वाटर। इट ऑफर्स इफेक्टिव इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट द यूज ऑफ chemical and is considered a reliable environmental friendly disinfection technology. Choice to use UV disinfectant depend on the water source, regulatory requirement and the specific need of the treatment facilities। दोस्तों अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। डिसइंफेक्शन इज ए क्रिटिकल सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ बाय इंश्योरिंग दी वाटर बोर्न डिजीज आर प्रिवेंटेड ट्रीटेड एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर। द चॉइस ऑफ डिसइंफेक्शन मेथड डिपेंड्स ऑन दी वाटर सोर्स, वाटर क्वालिटी, फैसिलिटीज़, है ना, सबके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती है। पानी कैसा है, किस सोर्स से लिया गया है, कैसी उसकी क्वालिटी है, क्या क्या रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच। ऐसे 3 हमने इसमें पढ़े हैं, बाकी के 4 जो हैं हम नेक्स्ट उसमें पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर सच में आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके साथ काम करता रहूँगा, मैं बोल रहा हूँ, और बहुत अच्छे से आपको पूरा कोर्स कराऊँगा, साथ ही क्वेश्चन भी कराऊँगा, मुझे टाइम मिलेगा तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।